कानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही है, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए और इसी चक्कर में एक दिन कोई बहुत पैसे वाले व्यक्ति अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। इस आदमी का नाम था ओम। बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सिर्फ शादी के बाद ही देखूंगा। राघव नैना का चेहरा शादी के बाद पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सिका है और आधा कच्चा। मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। घूंघट डाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हैं, तो आराम से नहीं घर समझो। नैना अचानक से ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख टूटी हुई है, लेकिन ये तो काली भी निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए काली लड़की मेरे साथ प्यार
वापस ले ही लूंगा और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो उसे लेकर जाएगी ना। अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना कर रखें तो? तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी और जो मैंने तुम्हें दिया है ना उससे बस मैं आधा लूंगा। लेकिन अब आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अरे मैं आपकी बेटी को अपने घर पे बना कर रखने को तैयार हूँ तो। चुपचाप बैठो तुम। एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो गई है। मैं तो मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ साथ कर दिया तुमको। तुम्हारे पापा अरे नहीं पापा जी नहीं होगी पापा। ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काला। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया।